हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे और कोविड के नियमों का पालन कर रहे होंगे। हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 1 की, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो चलिए कुछ और पॉइंट्स पर उनके बात करते हैं। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि मशीन लैंग्वेज पर वर्क करती है, उसमें उस लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में, जिसमें हम बात करते हैं, उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, उसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर या कंपाइलर। दोनों अलग तरीके हैं ट्रांसलेट करने के। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं, ये क्या करते हैं। यू नो दैट एवरी कंप्यूटर वर्क्स इन इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो केवल और केवल मशीन लैंग्वेज पर वर्क करता है एंड कैन एक्सचेंज और एग्जीक्यूट देयर प्रोग्राम रिटन इन दैट लैंग्वेज। केवल और केवल उसी लैंग्वेज के प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं। बट मशीन लैंग्वेज इज मेड ऑफ ओनली 0 and 1। लेकिन जैसा हमें पता है कि मशीन लैंग्वेज केवल और 0 और 1 की लैंग्वेज को समझती है, देयरफॉर इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू राइट एनी प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज। इसलिए हमें इस लैंग्वेज में 0 या 1 की फॉर्म में किसी भी प्रोग्राम को लिखना बहुत ही मुश्किल है। तो वी राइट आवर प्रोग्राम्स इन स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसलिए हम लोग अपना प्रोग्राम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप करते हैं या लिखते हैं, मेड ऑफ सिंपल वर्ड्स बीइंग गिवन इनटू द कंप्यूटर, जो कि होता है सिंपल वर्ड्स की फॉर्म में कंप्यूटर को दिया जाता है, एंड कंप्यूटर गेट्स ट्रांसलेट ऑफ दैट प्रोग्राम्स डन इनटू मशीन लैंग्वेज। और कंप्यूटर क्या करता है, इन दिए गए वर्ड्स को या उनकी सीक्वेंस को कंप्यूटर की लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। दिस ट्रांसलेशन वर्क इज डन बाय सम स्पेशल प्रोग्राम्स। ये जो ट्रांसलेट करने का प्रोसेस होता है, ये कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर की मदद से होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर। मैंने भी आपको बताया ही था। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वर्ड्स और सेंटेंस की फॉर्म में लिखी जाती है। द ट्रांसलेशन ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम द लैंग्वेज इनटू कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज इज डन बाय सी कंपाइलर। और सी की लैंग्वेज को बदलने के लिए मशीन लेवल में कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। एट प्रेजेंट hundreds of programming languages are in use. For each them separate compiler or interpreter is needed. आजकल बहुत सारी लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें कि 100 से ऊपर लैंग्वेजेस हैं, उनको यूज़ किया जा रहा है। दीज और उनके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर वो कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाता है। दीज आर द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर के जो 3 सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं, जिनमें होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये उसके पार्ट है ऑफ द कंप्यूटर एंड आर परचेज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड। और ज़रूरत पड़ने पर, मतलब जो कंपनी जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही है उसके अकॉर्डिंग इसे खरीदा जाता है प्रोग्रामिंग को करने के लिए। देयर इज अ स्पेशल डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इसमें से छोटा सा डिफरेंस है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में दोनों ही ट्रांसलेशन का काम करते हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है? व्हाइल अ कंप्यूटर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इन वन गो। इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर का जो कंपाइलर ट्रांसलेटर होता है, वो क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को, द होल प्रोग्राम्स को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, एक ही बार में, वन गो। एंड इंटरप्रेटर ट्रांसलेट ओनली वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। और जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट वो भी करता है, बट एक स्टेटमेंट को एक समय में या एक लाइन को एक समय में, जिसे हम कहते हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। आफ्टर द सेम इट एग्जीक्यूट, इट ट्रांसलेट द नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड सो ऑन। इस तरीके से ये करता रहता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे इंटरप्रेटर के एग्जाम्पल्स क्या हैं? लोगो, बेसिक, ये कुछ लैंग्वेज हैं जो कि इंटरप्रेटर पर बेस्ड है, एक लाइन को एग्जीक्यूट करती हैं फिर अगली लाइन को एग्जीक्यूट करती हैं। देयर इज ऑल्सो स्पेशल सेट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक और सेट होता है
which actually do not run a computer but perform certain tasks which are frequently required by the user, जो कि कंप्यूटर को रन नहीं कराता लेकिन यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर सर्टेन टास्क को, किसी भी टास्क को जल्दी कराता है टू गेट देयर एक्चुअल वर्क डन इजीली एंड क्विकली, ताकि काम जल्दी और आसानी से हो सके। दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम टू शॉर्ट अ फाइल इन रिक्वायर्ड ऑर्डर, प्रोग्राम जो कि एक ऑर्डर्ड में, रिक्वायर्ड ऑर्डर में, मतलब एक सीक्वेंस ऑर्डर में वर्क करता है। प्रोग्राम टू मर्ज टू और मोर फाइल्स टू गेट वन कंबाइंड फाइल्स, एंड प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट selected records data from the given example of utility software। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का अगर मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं तो आपने एक कैमरा लिया है और कैमरे के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं, और अब क्या करना चाहते हैं आप, कैमरे की पिक्चर्स को कंप्यूटर के अंदर डालना चाहते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में। तो आपने क्या किया, कैमरे को कंप्यूटर से एक वायर, जो भी उससे अटैच वायर है, यूएसबी वायर से आपने उसे अटैच कर लिया, और अब क्या करेगा, कैमरे के फीचर्स को वो, मेमोरी को वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हो जाएगा। और जैसे ही आप उसमें ट्रांसफ़र करोगे तो आप वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो उसकी सारी पिक्चर्स को अपने कंप्यूटर में। ऐसा ही करते हैं जब हम फोटोग्राफर की शॉप पे जाते हैं और वो डिजिटल कैमरे से हमारी पिक्चर लेता है और उसे कंप्यूटर से अटैच करके उसे एडिट कर देता है और अच्छा बना देता है। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो कंप्यूटर से अटैच होकर वर्क करने के काम में आते हैं, उन्हें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रिंटर भी इसी में आता है, स्कैनर भी इसी में आता है, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर refers to the program which are written to do actual work। फॉर एग्जाम्पल, जो हम काम करते हैं एक्चुअल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पर, वो कहलाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी खास चीज़ के लिए डिज़ाइन की गई एप्लीकेशन। प्रोग्राम रिटन फॉर कैलकुलेटिंग, सपोज करिए आपको कैलकुलेशन करना है एक सैलरी की, ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिस, तो क्या करेंगे आप, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डालेंगे उस पर वर्क करेंगे जहाँ पर कैलकुलेशन आप कर सको। कीपिंग अकाउंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस, प्रिंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, maintaining the stock inventory, preparing the letters, documents, etc. are called application software। ये हर तरीके के प्रोग्राम जो आप स्पेसिफिकली करते हो, खास काम के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो, जैसे पेंटिंग के लिए पेंट ब्रश का यूज़ करते हैं, राइटिंग के लिए वर्ड्स का यूज़ करते हैं, और प्रेजेंटेशंस के लिए पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। दीज वर्क्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईच कंपनी और यूज़र, ये कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं या यूज़र की रिक्वायरमेंट पर डिज़ाइन किए जाते हैं। देयरफॉर प्रोग्राम्स फॉर ईच टास्क आर रिटन ईदर बाय अस और बाय द प्रोग्रामर। या तो हम उस प्रोग्राम को, प्रोग्रामर जो डेवलपर होता है, डेवलपर ने एक बार सॉफ्टवेयर बना दिया, हम उसको कर सकते हैं, या फिर किसी खास प्रोग्रामर को जो उस पर बहुत अच्छे से वर्क कर लेता है उसकी मदद देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। Although nowadays many programs are also available for all types of work which are called ready-made software। तो अब हम जो कभी कभी वर्क करते हैं वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर उन्हें कहते हैं जो पहले से डिज़ाइन कर लिए गए और उनके लिए आप खास उन्हीं एप्लीकेशन पर वर्क करते हो। जैसे एम एस वर्ड क्या है, राइटिंग का एप्लीकेशन है, रेडीमेड। आपको राइटिंग का कुछ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं कि राइटिंग में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सेल अकाउंटिंग का है, टैली अकाउंटिंग का है, कोरल ड्रॉ ड्राइंग का है, पेज मेकर बुक डिज़ाइन करने के लिए या कॉपी डिज़ाइन करने के लिए, जो आप प्रिंटिंग बुक देखते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। फोटोशॉप, ये भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि पिक्चर्स को और अच्छा बनाने के काम में आता है, एट्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज सॉफ्टवेयर इन दिस बुक। यहाँ पर आप और कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर कोरल ड्रॉ की बात हो रही है, पेज मेकर की बात हो रही है, ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
पर वर्क करते हैं, किसी खास एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यू हैव रीड द विंडोज इन मोस्ट वाइड यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ टुडे। हम लोग ज़्यादातर आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं वो विंडोज़ कहलाती है। विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ और दूसरे वर्जन जो विंडोज़ के हैं, विंडोज़ 8 भी आता है उसमें। तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को चलाने का काम करता है। देयर आर मैनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज programs which are found almost all Windows based computers। विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर के लिए कुछ खास पैकेज डिज़ाइन किए गए हैं जिनमें बहुत सारे एप्लीकेशन इनबिल्ड हैं, मतलब पहले से डिज़ाइन किए गए हैं और उनका एक ग्रुप बना दिया गया है। एक ग्रुप में बहुत अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस को रखा गया है, जिनमें एक नाम आता है MS ऑफिस का। MS ऑफिस में बहुत सारे एप्लीकेशन है, जिसमें MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, MS पावर पॉइंट आता है, MS एक्सेस आता है और आउटलुक आता है MS। इस तरीके से इसमें पूरे पैकेज के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ये वर्ड के बेसिस पर बनाया गया प्रोसेसिंग का प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का पार्ट है। इट इज़ अ पैकेज ऑफ ऑल फैसिलिटी ऑफ कॉमन वर्ड प्रोसेसर आर अवेलेबल। We can also do many functions of desktop publishing। desktop publishing का अब जैसे डेस्कटॉप के बारे में अगर बात करें तो कंप्यूटर में जो फर्स्ट स्क्रीन आती है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए अगर हम बात करें तो वहाँ पर जैसे डेस्कटॉप आपका दिखता है उस तरीके से हम अगर दिखाना चाहें चीज़ों को तो ये सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। जनरली वर्ड प्रोसेसर्स आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट। पहले से एक डिज़ाइंड फॉर्मेट को यूज़ किया जाए उसे हम कहते हैं प्रिपेयरिंग फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट। पहले से डिज़ाइन करवाना, फॉर्मेटेड मतलब जैसे आप मैथ्स की कॉपी में देख रहे हो, मैथ्स की कॉपी में ब्लॉक्स छोटे छोटे बने होते हैं, तो उससे हमें पता चलता है ये मैथ्स की कॉपी है, तो मैथ्स का फॉर्मेट ब्लॉक्स वाला। ऐसे ही इंग्लिश की कॉपी में क्या है, 4 लाइन्स बनी रहती हैं छोटे बच्चों वाली इंग्लिश की कॉपी में, तो उससे पता चलता है कि वो इंग्लिश की कॉपी में है, तो उसे हम कहेंगे इंग्लिश फॉर्मेट। ऐसे हिंदी की कॉपी का फॉर्मेट, ऐसे ही ड्राइंग की कॉपी का फॉर्मेट, प्लेन पेपर। तो ये बताता है कि ये किस तरह की कॉपी है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका लिखने का तरीका क्या है। यही चीज़ हम जब डिज़ाइन करते हैं कि किस तरीके से वो पेज दिखाई पड़े, उसमें कैसे काम हो, तो ये हम प्रिपेयरिंग फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल टाइप्स कंटेनिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स एज वेल, जहाँ पर हम टेक्स्ट की भी यूज़ कर सकें, ग्राफिक्स का भी यूज़ कर सकें, नंबर्स का भी यूज़ कर सकें। इन वर्ड प्रोसेसर ऑल फीचर्स ऑफ टाइपराइटर्स आर अवेलेबल। जो हम पहले टाइपराइटर का यूज़ करते थे किसी भी पेपर पर प्रिंटिंग करने के लिए, वर्ड के तौर पर, वर्ड प्रोसेसर के तौर पर, तो उसके सारे फीचर्स लगभग MS वर्ड में दे दिए गए हैं। देयर आर मैनी एडिशनल फीचर्स, उसके साथ ही कुछ और फीचर्स दे दिए गए, जैसे टाइपराइटर में हम पिक्चर को पेस्ट नहीं कर सकते, तो अब यहाँ पिक्चर एडिटिंग का भी ऑप्शन आ गया है, पिक्चर भी हम वहाँ पे लगा सकते हैं। फीचर्स विच मेक्स द टास्क ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग मच सिंपलर। जो एडिशनल फीचर्स डाल दिए गए हैं उसकी मदद से हमें मदद मिल गई है उस पेज को अच्छे से सजाने में या फॉर्मेट करने में। डॉक्यूमेंट लुक्स मोर अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल। और इनकी मदद से, एडिशनल फीचर्स की मदद से हमको वो जो डॉक्यूमेंट है, जो हम पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, वो और अच्छा दिखाई पड़ता है और इंटरेस्टिंग लगता है। MS वर्ड इनकॉर्पोरेट ऑल फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड में वर्ड प्रोसेसर के सारे फीचर्स हैं, कैसे वर्ड में कैपिटल लेटर्स पहला होगा, बीच में लेटर्स की स्पेलिंग चेक करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इवन कलर लेटर, पहला लेटर बड़ा करना, पैराग्राफ सेटिंग, और ये सारी फैसिलिटीज़ जो हम लोगों को चाहिए वो यहाँ पर दी गई है। Although a large number of word processors are available on various types of computer, but MS Word is the most common package which is widely used over the world। क्योंकि इसमें हर बार एक नया वर्जन निकाला जाता है जिसमें जो परेशानियां आती हैं लोगों के द्वारा वो वहाँ पर डिस्कस करी जाती हैं और अगले वर्जन में उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करके नए फीचर्स डालकर उनको शॉर्ट आउट किया जाता है। MS Word is called the Word in short। This package facilities of menus, यहाँ पर menus की फॉर्म में हमारे पास फीचर्स होते हैं।
कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स होते हैं ताकि हम वही काम जो वेन्यूज का है वो हम कीबोर्ड से भी कर सकें। टूल बार्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं जिनके लिए एक पूरा बार होता है जहाँ पर अलग अलग टूल्स को दिखाया जा सकता है। देयर आर टूल्स विच परफॉर्म द फंक्शंस क्लिक और सेलेक्टेड टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं यहाँ पर आपको किसी भी लाइन को बहुत हाईलाइट करना है, बोल्ड करके लिखना है, मोटे अक्षरों में लिखना है, तो आप बोल्ड फीचर्स का यूज़ करेंगे जिससे कि वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी, लोगों की नज़र उस पर ज़्यादा जाएगी। ऐसे ही MS एक्सेल है। MS एक्सेल में खास चीज़ क्या है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट पर वर्क होता है, मतलब इसमें ब्लॉक्स बने होते हैं, सेल बने होते हैं छोटे छोटे, और इसे हम एक्स सेल, सेल मतलब एक्सटेंडेड सेल, सेल को हम बढ़ा सकते हैं, अपने डेटा को वहाँ पर लिख सकते हैं। और हर सेल के अंदर आप किसी भी सेल में क्लिक करोगे और जो भी आप राइटिंग कर रहे हो वो उस सेल के अंदर ही आएगी। अगला सेल वो अलग पेज की तरह से वर्क करता है, और जिस सेल पे आप वर्क कर रहे हो वो अलग पेज की तरह से, मतलब एक सेल एक पेज बन जाता है, और वहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं आप वो अगले सेल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब पहले वाले सेल को दूसरे वाले सेल से कोई मतलब नहीं होता। पहले वाले सेल का डेटा अगर आप डिलीट करेंगे तो दूसरे सेल के डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि हर सेल इंडिविजुअल पेज की तरह से वर्क करता है, और ज़रूरत पड़ने पर हम दूसरे सेल का यूज़ कर लेते हैं, तीसरे सेल का यूज़ कर लेते हैं, चौथे सेल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर कहें तो हम एक मोटी कॉपी का यूज़ कर रहे हैं जिसपे हम पहले पेज पर, दूसरे पेज पर, तीसरे पेज पर, चौथे पेज पर क्या करना चाहें वो कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। जो सेल डिवाइड किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सेल। सपोज करिए ये बॉक्स है और ये हमने इसको 4 रो में डिवाइड कर दिया। 4 रो मतलब रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। अब फिर इसको हमने इधर कॉलम में डिवाइड कर दिया 4 कॉलम्स में। तो ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4। तो जो ये प्रोसेस कहलाता है, इसे हम कहते हैं रो और कॉलम में डिवाइड करना, और ये कहलाता है टेबल। ये टेबल बन गई। तो टेबल बनाना, कॉलम बनाना, ये सेल के लिए पॉइंट है। और जो ये इंडिविजुअल ये एक ब्लॉक दिख रहा है जो, इसे हम कहेंगे सेल। ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया। इस तरीके से इंडिविजुअल जो चीज़ें होती हैं वो हम कहलाती हैं सेल, और हर सेल का डेटा दूसरे सेल पर कोई असर नहीं डालता। बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने जैसे पहले बताया था कि वो सॉफ्टवेयर जो हम किसी खास पर्पज़ के लिए बनाते हैं और कंप्यूटर में कभी बाहर से भी अटैच कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर के अंदर खास चीज़ों के लिए डिज़ाइन करते हैं। These are those software package which help us in doing regular work more conveniently. ये हमें मदद करता है अपना रेगुलर वर्क करने में और अच्छे से, in a better way. These softwares also help us in rectifying errors. जो हमारी गलतियां होती हैं उनको ढूंढने में ये मदद करता है। In processing and solving our problems, जो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर प्रॉब्लम आती हैं उन्हें सॉल्व करने में ये मदद करता है। These are not considered part of the system software. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं कहलाता है, लेकिन फिर भी ये उस तरीके से वर्क करता है। But in technical sense, these are very similar to system software. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट ना होकर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह से काम करता है, सिस्टम को और अच्छा बनाने का काम करता है। जैसे हम बात करते हैं नॉर्टन एंटीवायरस या इंटरनेट एक्सप्लोरर की, ये दोनों ही क्या है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के तौर पे वर्क करते हैं। एंटीवायरस क्या करता है, जब आपके सिस्टम में कोई परेशानी आती है, बग आता है, सिस्टम धीमा चलने लगता है, हैंग करने लगता है, तब हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं और सिस्टम को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर प्रॉब्लम आती है हमें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और इंटरनेट एक्सप्लोरर हमें इंटरनेट में को चलाने के लिए ब्राउज़र का काम करता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जो कि इंटरनेट से हमें अटैच करवाता है, मतलब एक यूटिलिटी देता है कि इंटरनेट से हम अटैच हो पाए। तो एंटीवायरस सिस्टम को और अच्छा करने के लिए
फास्ट रिस्पॉन्स करने के लिए, सिस्टम को रिपेयर कर रहा है, बट अच्छा करने के लिए। ऐसे ही इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये यूटिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों के बारे में बात करी। ये आज के चैप्टर में आपको, जैसे मैंने बोला, जितने टॉपिक आपके आए हैं उन टॉपिक्स को 2 और 3 लाइन्स में आपको वहाँ पर नोट्स उसके लिखने हैं। जैसे एंटीवायरस के बारे में मैं बात करूँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँ तो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इट्स अ स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट वर्क लाइक अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये पहली लाइन हो गई। ऐसे ही उसमें क्या होगा कि सेकेंड जो ऑप्शन था उसका कि फॉर एग्जांपल जो आपका मैंने बताया था वेब कैमरा क्या कर रहा है, आपकी मेमोरी को शेयर करा रहा है, मतलब इंटरनेट की तरीके से मैंने कहा नेटवर्क का काम कर रहा है, एक डिवाइस से डेटा को दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करा रहा है, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहा है या कंप्यूटर से वेब कैम में ट्रांसफ़र कर रहा है, ये फैसिलिटी नेटवर्क की होती है, तो यूटिलिटी है। ऐसे ही प्रिंटर क्या करा रहा है, कंप्यूटर के अंदर के डेटा को बाहर प्रिंट करके आपको दिखा रहा है, निकाल रहा है फिजिकली, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या करा रहा है, मैंने बताया आपको कि आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएगा। ऐसे ही आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 3 पॉइंट लिखने हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 पॉइंट लिखने हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आएगा और दूसरी 2 पॉइंट, और जो आपके पॉइंट्स आए हैं, जो टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं उनके बारे में 3 लाइन एटलीस्ट 3 सेंटेंस में उन्हें कवर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नए पॉइंट्स के साथ में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।